सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन या फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे। तो इसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल में जो नदी से संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पानाबरस की पहाड़ी। तो पानाबरस की पहाड़ी जो कि राजनांदगांव में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। शिवरी नारायण में जाकर शिवनाथ नदी जो है महानदी से मिल जाती है। शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है सुनी और शिवा, दो प्राचीन नाम है, और 290 किलोमीटर लंबाई है शिवनाथ नदी का हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। शिवनाथ नदी पर अगर परियोजना की बात करें तो मोगरा बैराज परियोजना शिवनाथ नदी पर स्थित है। साथ ही इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जैसे आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, तांदुला, खारून, खरखरा, खोरसी, जमुनिया इत्यादि जो है इसकी सहायक नदियां है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी है। 290 किलोमीटर लंबी नदी है शिवनाथ नदी, और 286 किलोमीटर लंबी नदी है आपका महानदी। महानदी जो है सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ में, और शिवनाथ नदी जो है सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वायु पुराण में। महानदी का पौराणिक नाम की बात करें तो वायु पुराण में नीलोत्पला है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में महानदी का पौराणिक नाम चित्रोत्पला है, और महाभारत के समय महानंदा के नाम से जाना जाता था महानदी को। तो महानदी के अनेक नाम हैं, सभी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, अगर एग्जाम में पूछ दिया नीलोत्पला नदी किस नदी का नाम है तो महानदी का है, जो कि वायु पुराण में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा महानदी में 3 संगम भी होते हैं। पहला तो राजिम में संगम होता है महानदी पैरी और सोंडूर नदी का। शिवरी नारायण में संगम होता है महानदी शिवनाथ और जोक नदी का। और चंद्रपुर में संगम होता है महानदी मांड नदी और लात नदी का। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। महानदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे शिवनाथ, हसदेव, बुराई, मांड, केलो, ईब इत्यादि। साथ ही महानदी की लंबाई की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 286 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई की बात करें, जो कि छत्तीसगढ़ साथ ही उड़ीसा से होकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 858 किलोमीटर। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, 286 किलोमीटर केवल छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित है। सिंपल है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा अपवाह तंत्र में। बंजर और ताड़ा दो नदी जो है वो नर्मदा अपवाह तंत्र में सम्मिलित है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महानदी के उद्गम से। तो धमतरी में सिहावा पहाड़ी है, वहां से महानदी का उद्गम होता है, इसलिए जाना जाता है सिहावा पहाड़ी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो यहां पर आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हसदो नदी। हसदो नदी या फिर हसदेव नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे, जो कि देवगढ़ की पहाड़ी जो कि कोरिया में स्थित है, जिसे कैमूर श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, तो वहां से उद्गम होता है हसदेव नदी का, जहां पर मिनी माता परियोजना निर्मित है।
हसदेव नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है और इसका प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नारंगी नदी के किनारे। नारंगी नदी जो है वो माकड़ी पहाड़ी कोंडागांव से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कोंडागांव के माकड़ी पहाड़ी से संगम होता है इसका बस्तर में इंद्रावती नदी के साथ। इसके तट में जो नगर बसा है वो है कोंडागांव। अगला देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवभोग में। तो देवभोग तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। इसका जो संगम होता है सोनपुर में जाकर, उड़ीसा के सोनपुर में जाकर महानदी से इसका संगम हो जाता है तेल नदी का। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बस्तर की जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी बहती है बस्तर में। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका जो उद्गम होता है वो मुंगेर पहाड़ी जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है वहां से होता है। इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। साथ ही ये 308 किलोमीटर लंबा है, परंतु छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर लंबाई में ये बहता है। ये एक ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में बहती है। आपने बाकी नदियों को देखा वो पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की तरफ बहती है। साथ ही सोनपुर में इसका संगम होता है। और सोनपुर कहाँ है? तो ये आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। वहां पर इसका संगम होता है गोदावरी नदी के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नदी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। तो महानदी के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है आपका, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो आपने देखा होगा राजिम में महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। तो यहाँ पर जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज वो महानदी पर राजिम में बनाया गया है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, नदियों से संबंधित छत्तीसगढ़ के। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।